Bismillahirrahmanirrahim. This is me, lecturer Sidra Tahir. Today we are going to discuss cost classification part 3, that is cost classification with respect to period to which they apply. According to this classification, the cost is divided into two categories. Let's see. Number 1 is product cost and number 2 is period cost. प्रोडक्ट कॉस्ट को इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट भी कहते हैं. प्रोडक्ट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए ज़रूरी होती है, जिसके बगैर प्रोडक्शन प्रोसेस इनकम्प्लीट होता है. इसमें सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर एंड FOH. इसके बगैर आपकी प्रोडक्शन नहीं हो सकती. ये प्रोडक्ट कॉस्ट है अगर तीनों को कंबाइन कर लिया जाए. नंबर 2 है पीरियड कॉस्ट. पीरियड कॉस्ट प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी नहीं है, लेकिन पीरियड कॉस्ट भी इंकर होती है. पीरियड कॉस्ट के एग्जांपल्स में आता है सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, रिसर्च एक्सपेंस. अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्ट में और पीरियड कॉस्ट में क्या डिफरेंस है. सबसे पहले है प्रोडक्ट कॉस्ट. प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट का हिस्सा बनती है, जबकि पीरियड कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनती. सारी की सारी प्रोडक्ट कॉस्ट हम करंट अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज नहीं कर सकते. जितने यूनिट सेल करके हम रेवेन्यू जनरेट कर चुके होते हैं, उन यूनिट्स की कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज की जाती है, और जो रिमेनिंग अनसोल्ड यूनिट्स होते हैं वो हमारे स्टॉक का पार्ट बन जाते हैं, जिसको हम करंट एसेट्स में करते हैं. रिमेनिंग यूनिट्स हमारे अनसोल्ड स्टॉक में पड़े हुए हैं. जब तक हम इन यूनिट्स को सेल नहीं कर लेते, इन यूनिट्स पे लगी हुई प्रोडक्ट कॉस्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज नहीं कर सकते. जब यूनिट सेल हो जाएंगे तब प्रोडक्ट कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज होगी, और जो पीरियड कॉस्ट है जिस साल लगती है उस साल पूरी की पूरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज कर दी जाती है. जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हैं. ये तमाम एक्सपेंसेस करंट अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज कर दिए जाते हैं. और नेक्स्ट जो इसका डिफरेंस पॉइंट है वो ये है कि प्रोडक्ट कॉस्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन में यूज़ होती है, जबकि पीरियड कॉस्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन में यूज़ नहीं होती. इसके बाद नंबर 4 पे हम देखते हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट बिहेवियर. कॉस्ट बिहेवियर क्या है कि अगर लेवल ऑफ प्रोडक्शन या लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज कर दी जाए तो कॉस्ट किस तरह से रिएक्ट करती है. लेवल ऑफ प्रोडक्शन या लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज करने से कॉस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, कॉस्ट किस तरह से बिहेव करती है, आइदर ये इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है. कॉस्ट बिहेवियर मीन्स हाउ कॉस्ट रिएक्ट टू चेंजेस इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. इस क्लासिफिकेशन में कॉस्ट बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 टाइप की कॉस्ट है. नंबर 1 है फिक्स कॉस्ट, नंबर 2 वेरिएबल कॉस्ट, और नंबर 3 है सेमी वेरिएबल कॉस्ट. अब हम इन तीनों टाइप्स ऑफ कॉस्ट को वन बाय वन इन डिटेल स्टडी करते हैं. नंबर 1 पे है फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन या लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने से चेंज नहीं होती. आप जितने भी यूनिट्स मैन्युफैक्चर करें, फ़िक्स कॉस्ट हमेशा फ़िक्स रहेगी. जैसे बिल्डिंग रेंट, अगर बिल्डिंग रेंट 40,000 है तो चाहे आप 1,000 यूनिट मैन्युफैक्चर करें, 10,000 करें, जितने भी यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे ये फ़िक्स रहेगी. आ कॉस्ट विच डजंट चेंज विद द चेंज इन प्रोडक्शन. ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के चेंज होने से चेंज नहीं होती है. फॉर एग्जांपल रेंट, सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ, ETC. फ़िक्स कॉस्ट का ये बिहेवियर होता है कि ये टोटल में सेम रहती है. जैसे हमने अज्यूम किया कि 40,000 रेंट है, ये टोटल में सेम रहेगा, लेकिन फ़िक्स कॉस्ट पर यूनिट, जिसको हम फ़िक्स कॉस्ट रेट भी कहते हैं, ये लेवल ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से कम होता जाता है. अभी हम इसको एग्जांपल के साथ डिस्क्राइब करते हैं. मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है, 3 कॉलम्स बनाए हैं. एक में मैंने यूनिट्स को रिप्रेजेंट किया है, दैट इज़ लेवल ऑफ प्रोडक्शन. सेकंड कॉलम में फ़िक्स कॉस्ट को. अब हम देखते हैं कि जब हम 1,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करें, 2,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करें, 5,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करें, 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करें, तो इसके नतीजे में कॉस्ट किस तरह से रिएक्ट करती है. ये सेकंड कॉलम फ़िक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारी एग्जांपल के केस में रेंट है. इसमें देखें जब हम 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं
तो तब भी फ़िक्स कॉस्ट 40,000 ही है। 2000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तब भी फ़िक्स कॉस्ट 40,000 ही है। 5000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तब भी 40,000 ही है। और 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तब भी कॉस्ट 40,000 ही है। कॉस्ट चेंज नहीं हो रही टोटल में। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज करके आपको फ़िक्स कॉस्ट शो की है, जो कि सेम ही है 40,000, जो चेंज नहीं हो रही। अब हम फ़िक्स कॉस्ट पर यूनिट देखते हैं कि फ़िक्स कॉस्ट टोटल में तो सेम रह रही है, दैट इज़ ₹40,000। तो क्या फ़िक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है या सेम रहती है? अब हम इसको देखते हैं। हम पर यूनिट कॉस्ट देख रहे हैं। टोटल कॉस्ट 40,000 को हमने नंबर ऑफ़ यूनिट्स के साथ डिवाइड किया है। डिवाइड करने से हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आई है, दैट इज़ ₹40। इसी तरह हमने सेकेंड लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे 40,000 को सेकेंड लेवल ऑफ प्रोडक्शन नंबर ऑफ़ यूनिट्स 2000 के साथ डिवाइड किया है, और उस टाइम हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आई है ₹20 एंड सो ऑन। हमने यही काम किया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन से कम होती जाती है। यहाँ मैंने मेंशन किया है फिक्स कॉस्ट इज़ फिक्स्ड इन टोटल बट वेरीज इन पर यूनिट। फ़िक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं तो फ़िक्स कॉस्ट पर यूनिट के लिहाज से कम होती जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। एज डिपिक्टेड बाय इट्स नेम, वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने से चेंज हो जाती है। अगर लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा इंकर होगी, और अगर लेवल ऑफ प्रोडक्शन कम कर दिया जाएगा तो उसी लिहाज से वेरिएबल कॉस्ट भी कम इंकर होगी। A cost which changes with the change in production in the same direction is called variable cost। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो देखते हैं हम कि सेम रहती है, चेंज होती है पर यूनिट में। तो हम इसके एग्जांपल लेते हैं। पहले सबसे पहले बता दूं कि वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल पोर्शन ऑफ FOH है। जस्ट लाइक फिक्स कॉस्ट, इसको भी हम एग्जांपल से एलेबोरेट करते हैं। इसमें भी मैंने 3 कॉलम्स लिए हैं वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर शो करने के लिए। इसमें हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो डायरेक्ट मटेरियल है, एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए ₹20 का डायरेक्ट मटेरियल लगता है। अगर हम 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, 2000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, 5000 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तब कॉस्ट का क्या बिहेवियर होता है। एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए ₹20 का डायरेक्ट मटेरियल लगता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमने 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं तो 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए कितने रुपीस का डायरेक्ट मटेरियल लगेगा। हम 1000 को 20 रुपीस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1000 का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी, दैट इज़ ₹20,000। इसी तरह डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करते जाते हैं। हमने 2000 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है, दैट इज़ ₹40,000। सेम इसी तरह 5000 को हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करके कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर 10,000 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करके कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। पहले ये कॉस्ट 20,000 थी, फिर इंक्रीज़ हुई है 40,000, फिर 40,000 से इंक्रीज़ होकर 1 लाख एंड देन 2 लाख। ये डिपिक्ट करता है कि जैसे जैसे लेवल ऑफ प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स के साथ साथ बढ़ती है। अगर हम अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ा देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्लियर डिफरेंस देखा कि जैसे जैसे हम लोगों ने लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया है तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के इंक्रीज़ करने से हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हुई है। अब हम इसको पर यूनिट कॉस्ट में देखते हैं। पर यूनिट कॉस्ट के लिए हमने क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट से नंबर ऑफ़ यूनिट्स को डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई है। 20,000 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट थी, उसको हमने नंबर ऑफ़ यूनिट्स 1000 के साथ डिवाइड किया, तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे ₹20 आई है। सेम इसी तरह 40,000 को हमने नंबर ऑफ़ यूनिट्स के साथ डिवाइड किया है, तो हमारे पास ₹20 पर यूनिट आया है। नेक्स्ट हमने 1 लाख को नंबर ऑफ़ यूनिट्स के साथ डिवाइड कर दिया है, तब भी हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट ₹20 आई है। और लास्ट पे हमने 2 लाख को 10,000 यूनिट्स के साथ डिवाइड किया है, तभी हमारे पास कॉस्ट जो है वो ₹20 आई है। ये देखें यहाँ पे पर यूनिट में कॉस्ट यहाँ पे सेम रह रही है। पर यूनिट कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में चेंज नहीं होती, जो वेरिएबल रेट है वो सेम रहता है। यहाँ पे नीचे मैंने मेंशन किया है वेरिएबल कॉस्ट इज़ वेरिएबल इन टोटल बट कांस्टेंट इन पर यूनिट। यहाँ पे देखें लेवल ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट रह रही है। लेकिन जो हमने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट की है वो यूनिट्स के इंक्रीज़ होने से इंक्रीज़ हो रही है। और लास्ट में हमारे पास है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, को हम सेमी फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं।
मिक्स कॉस्ट भी इसी का नाम है। जैसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी फिक्स कॉस्ट, ये दोनों टर्म्स ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इस कॉस्ट में कुछ हिस्सा वेरिएबल कॉस्ट का होता है और कुछ हिस्सा फ़िक्स कॉस्ट का होता है। जो मिक्स कॉस्ट है वो वर्ड भी इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि ये दो कॉस्ट का कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ फ़िक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो एक पर्टिकुलर लेवल तक सेम रहती है, लेकिन बियॉन्ड दिस लेवल ये कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है। जैसे अ कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स टिल अ पर्टिकुलर लेवल एंड बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर लेवल इट बिकम्स वेरिएबल, कि ये कॉस्ट एक पर्टिकुलर लेवल तक फिक्स रहेगी, उसके बाद ये वेरिएबल बन जाएगी। जैसे इसके एग्जांपल है टेलीफोन रेंट। टेलीफोन रेंट में जो लैंडलाइन रेंट है वो सेम रहेगा, वो फिक्स रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ़ कॉल्स पे डिपेंड करता है। जैसे आपकी कॉल्स, आपकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।